पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, नारद जी ने तुम्हारे लिए वर पहले से ही कह रखा था, वही वर की तुम्हें प्राप्ति हुई। जैसे ही महाराज पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, माता सीता के बाएं अंग फरकने लगे, बायां नेत्र फरकने लगा। समझ गई कि मां का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो गया और मन में यही उमंग लेते हुए कि हमारा मनोरथ अब पूर्ण होगा, हमारे पति परमेश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार करते हुए सीता मां अपने सखियों के साथ अपने महल में चली गई। इधर उसी समय सुबह के समय जनक जी ने अपने राज्य में धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। उसी समय धनुष यज्ञ था। दूसरे ही दिन उन्होंने सोचा कि संयोग से विश्वामित्र जी राजा के दशरथ राजा के दोनों पुत्र को लेकर आए हैं और हमारे क्षेत्र में आए हैं, इसलिए इनको भी निमंत्रण देना चाहिए। सतानंद तब जनक बुलाए, जनक बुलाए, कौशिक मुनि पाए बुलाए, कौशिक मुनि पाए, जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, सरस शतानंद जी को भेजा जनक जी ने कि जाकर विश्वामित्र जी से यह कहो कि राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। दूर देश देश से सभी राजा महाराजा आ रहे हैं, उनकी भी कृपा हो और साथ में जो दो राजकुमार लेकर आए हैं उन्हें भी लेकर आवे। शतानंद पड़ बंधु प्रभु बैठे दूर कहु जाय, चरहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाए। जाकर बुलावा दिया और उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि हे श्री राम लक्ष्मण, जनक जी के यहां से निमंत्रण आया है। आज उनके यहां धनुष यज्ञ है। उनकी जो बेटी है, जो जनक दुलारी जनक नंदिनी श्री सीता है, उसके विवाह के लिए देश विदेश से राजा महाराजाओं को उन्होंने निमंत्रण में बुलाया है और यह किया है कि इस धनुष को जो तोड़ देगा उसी से मैं अपने जानकी का ब्याह करूंगा। सिय स्वयंवरु देखिए जाए, इसका ही भोग लखन भावन सोई, नाथ पातब जाकर हो। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासी पाई, अस सुध सब पुरवासी पाई। देखें रूप महारण धीरा, जनक धीरा, मनहु वीर रसुधर शरीरा, मनहु वीर रसुधर शरीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। धनुष यज्ञ में दूर दूर देश के राजा महाराजा वहां विराजमान थे और जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर प्रवेश किए महाराज, तो जितने राजा थे सब राजकुमार दोनों को देखकर मोहित हो गए।
सब भूल गए कि मैं धनुष यज्ञ में आया हूं, धनुष भंग करने आया हूं। और एक दूसरे आपस में चर्चा करने लगे कि अरे ऐसा राजकुमार को हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कौन है। और ये साधु विश्वामित्र जी को बहुत लोग पहचानते थे, लेकिन बहुत पहचानते नहीं थे। कोई कहता कि इनके पुत्र हैं, ऐसा विचार करते तो ना ना ना, ये साधु दाढ़ी वाले का ऐसे पुत्र कहां से हो सकते हैं। नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। उसी समय जनक जी आगे बढ़कर विश्वामित्र जी का स्वागत किया, आसन दिया, और साथ ही राम और लक्ष्मण को भी विश्वामित्र जी के दोनों तरफ उन भाइयों को आसन दिया। प्रार्थना किया कि आप सभी धनुष यज्ञ में सबका आप सभी का स्वागत है। और उसी समय माता सीता का प्रवेश होता है। कहते हैं कि मां सीता अपने सखियों के साथ यज्ञशाला में आती हैं, अपनी मां के साथ एक तरफ विराजमान होती हैं जहां उन लोगों का, महिलाओं का स्थान बना रहता है। और जनक जी खड़े होकर घोषणा करते हैं कि मैं सभी क्षेत्रों से, सभी देश से आए हुए सभी राजाओं का स्वागत करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि एक एक वारी वारी सब करके, सभी को समय दिया जाएगा और आप अपने शक्ति का प्रदर्शन करें, और प्रदर्शन करके आप धनुष को तोड़ें और सीता से ब्याह करें। ऐसा दशरथ जनक जी ने घोषणा की। और घोषणा करने के बाद सभी जो भी देश से आए थे, सभी राजा एक एक करके धनुष के पास पहुंचने लगे, लेकिन किसी से उस धनुष का बाल बांका नहीं हुआ। सबके सब जैसे मानो धनुष रखा है और उस धनुष के पास जाकर जैसे बिल्ली के सामने चूहा सिकुड़ जाता है, वैसे ही जो भी धनुष के पास जाता था वो राजा सिकुड़ जाता था। एक हाथ से प्रयास करे, फिर दोनों हाथ से प्रयास करे, लेकिन कोई धनुष नहीं उठा पाया। काकि भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई लताना। भूप दगई न शंभु सरासन कैसे, तान बचन सतु मनु जैसे। श्रीहत भय हारी रही राजा, बैठ निज निज जाय समाजा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रूप सहस्र दस एक ही बारा। पहले एक एक लोग गए, एक एक राजा एक एक देश कर गए, लेकिन हिला नहीं पाए। फिर सारे राजा मिलकर गए उसको उठाने के लिए, लेकिन डगमगा नहीं सके महाराज उस धनुष को। यह देखकर राजा जनक जी का हृदय ग्रसित हो गया, दुखी हो गए और कहा कि महाराज लगता है कि अब हमारी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। जब पूरे देश के राजा महाराजा नहीं उठा पाए तो तोड़ने की बात कौन कर सकता है। कहा अब जन को आंख भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब जन को
तजहु आस निज निज गृह जाहू लिखा न विधि मैंने गाहू आस निज निज गृह जाओ लिखा न विधि मैंने गाहू सुकृति जाय जो मन पर हूँ कुंवरी कुमारी रहूँ का करूँ सुकृति जाय जो मन पर हूँ कुंवरी कुमारी रहूँ का करूँ जनक बचन सुनि सब नर नारी देख जान के भय दुखारी। राजा जनक जी यह बोलते हुए अपने सिया की तरफ देखते हैं और यही कहते हैं कि बेटी तू जो मेरे वंश में आई है और मैंने जी वो धनुष बंध का जो प्रण रख दिया, लगता है मेरे ही कारण अब तू कुंवारी रहेगी। सीता के आंखों में आंसू आ गए, माता रोने लगी, सखियां रोने लगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा। माखे लखन कुटिल भई भयो है रदपत खरकत नयन दिशा। जैसे ही जनक ने कहा कि यह भूमि अब वीरों से विहीन हो गई, उसी समय विश्वामित्र जी के बाएं तरफ बैठे लक्ष्मण जी का नेत्र फड़फड़ाने लगा, हाथ फड़फड़ाने लगा और खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, "ऐ जनक, क्या कहते हो? तुम्हारी भरी सभा में इस राजाओं के बीच में अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम अभी बैठे हैं और वो श्री राम ऐसे वैसे नहीं, अभी अभी टेलर दिखा के आया है मारीच सुबाहु और ताड़िका को बंद करके एक ही बाण प्राण हरिलिंधा। और राम जी की बात छोड़ो, उनका जो मैं लखन भाई हूं, लखन सकोप बचन चे बोले डगमगान महि दिग्गज बोले। लक्ष्मण जी के तड़कना, धरती थर 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 कांपने लगी कि अब क्या होगा। शेषनाग है ना, शेषनाग जब हिलते हैं ना केवल करवट तो भूकंप आता है और भूकंप में कितने लोग मर जाते हैं। तो शेषनाग है। कहा गए जनकनंद, कांचे घट जिमी डारो फोरी सकल मेरु मूलक जिमतो तब प्रताप महिमा भगवाना को कहा कि जो तुम्हारे यदि अभी अनुशासन में भैया का पाऊं तो इस ब्रह्मांड को जैसे एक बच्चा हाथ में बॉल लेकर और फेंक देता है बहुत दूर तक, तो बॉल की बात नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने हाथ में उठाकर और फेंक की तरफ फेंक दूं। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर नाथ जानी अस आयुष कौतुक करो कमल नाल चाप चढ़ाओ जो जन सत मेरा भैया का आज्ञा हो जाए। इस धनुष की बात करते हो? अरे इसको तो मैं ऐसे मचोड़ मचोड़ के इसको ऐसे बड़ा मचोड़ कर और कई योजन तक लेकर दौड़कर चला जाऊं यदि भैया का आदेश हो जाए। इतना कहते ही राम जी तिरछी नजर से दिखा, रे लक्ष्मण फिर तुम
शेष के रूप में आ गया। शांत हो जाओ भाई, सीता से मुझे ब्याह करना है, तुझे नहीं करना है, तुझे धनुष नहीं तोड़ना, शांत हो जा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, हाथ जोड़कर गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल पाही, मुदित भये पुनि पुल पाही, शयन ही रघुपति रघुन नवारे, विश्वामित्र समय शुभ जाए, उठहु राम भंजू भव चापा, कहु तात जैसे ही राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर अपने जगह पर आकर बैठ गए। उसी समय विश्वामित्र जी को समय का अनुभव हुआ, कहे कि यही शुभ समय है, और कहा कि हे राम उठो। तब तक राम जी बैठे थे, सभी राजा जाकर आजमा लिए, लेकिन राम नहीं गए। लेकिन जैसे ही गुरु की आज्ञा हुई और कहा, मिटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, यहाँ आ गए ना, बोलिए, मिटहु तात जनक परितापा। कहा कि हे राम उठो, और धनुष को तोड़कर जनक जी के हृदय में जो ताप है, जो ताप जागृत हो गया कि मेरी बेटी अब कुंवारी रह जाएगी और यह पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है, इसको तुम भंजन कर डालो, इनके संदेह को मिटाओ। उसी समय सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर सुख साधना कठोरावा, हर सुख साधना कठोरावा, भाग भये उठी सहज सुभाए, भाग भये उठी सहज सुभाए, खवनी जुबान गो राज लगाए, खवनी जुबान गो राज लगाए। राम जी आदेश पाते ही राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसीय कृपायतन जान बकल विशेष। राम जी चले, जब चलने लगे तो सारे राजा महाराजा कहे, अरे ये तो कुंवर है और इसका भेष धनुषधारी है, से तो लगता है कि राजा है, राजा का वंश है, लेकिन ये कहीं का राजा तो नहीं दिखता इस अवस्था में, ये कैसे धनुष तोड़ेगा। आइए विश्वामित्र दाढ़ी वाला बूढ़ा बाबा ये ऐसा कैसे पगला गया और उसको कह रहा है कि जाओ राम और धनुष को तुम भंग करो। ये कहां का है? आपस में चर्चा चलने लगी तो एक कान से दूसरे कान तक पता चला कि अवधपति नरेश अयोध्या के ये दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, और इन्हीं ने ही अभी मार्चा और सुबाहु को मारा है, ताड़िका को बक्सर में मार के यहां आए हैं। तो जो सुनता था कि मारिच सुबाहु को मारे और एक ही बाण में ताड़िका का प्राण हर लिया है, चुप हो जाते थे कहीं हमारे तरफ तीर न घूम जाए। तो सारे राजा सुन सुनकर दुबक गए और चर्चा ऐसे ही चल रही थी। राम जी धीरे धीरे, राम जी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके धनुष की तरफ बढ़े।
राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख चितैसी कृपायतना जान विकल विशेष। प्रणाम करने की ही अवस्था में राम जी सीता जी की तरफ अपना सर झुका दिया। नारायण। माता जी लोग 2 मिनट और बैठ जाएं। अब सीता जी को देखा, सीता जी को देखा तो सीता व्याकुल थी, सोच रही थी कि इतने बड़े बड़े वीर आए हैं, इन्होंने धनुष नहीं तोड़ा, कहीं हमारे प्राणनाथ से भी ये धनुष नहीं टूटेगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा। इस तरह से व्याकुल थी तो राम जी ने मन ही मन कहा, अरे सिया, तुम सुनी नहीं है कि बचपन में हमने कितने धनुष तोड़े हैं? 1-2 धनुष नहीं तोड़े, हजारों धनुष तोड़े हैं। और ये क्या धनुष है? तुम्हारी शक्ति के आगे यह धनुष का कोई शक्ति नहीं। तो सिया ने उसी समय पार्वती जी को याद किया, प्रार्थना किया कि मां, हमारे जो ये प्राणनाथ हैं बड़े कोमल है, सुकोमल है, और अवस्था इनकी अभी क्या है, इसलिए हे मां, आप धनुष को इतना सरल कर दीजिए, इतना हल्का कर दीजिए। इनके हाथ नेत्र सभी कमल के समान हैं, ये ऐसे कठोर धनुष को कैसे तोड़े। आंख मूदे सिया भगवती का आराधना कर रही हैं। और तब तक उतने देर में राम जी धनुष के पास पहुंचे, प्रणाम किया, धनुष को उठाया, चापा, एक बार में देख विपुल विकल वैदेही सभी हाथ कलप, विपुल विकल वैदेही सभी हाथ कलप लेख चढ़ावत खींचत गाहे काहे न लखा देख सजला, लेख चढ़ावत खींचत गाहे काहे न लखा देख सजला। छन राम माथ धनु तोरा भरे भुवन सोती भोर कटोरा, छन राम माथ धनु तोरा भरे भुवन कटोरा। अब सीता जी नेत्र बंद करके प्रार्थना ही कर रही थी, तब तक में धनुष टूट गया। बगल में सखी बैठी थी, अरे आंख क्या तुम बंद की है, खोल कर दे, धनुष तो राम जी ने तोड़ दिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सारे राजा जय जयकार करने लगे, बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय हो। पूरे जनकपुर में यह बात फैल गई, सभी नर नारी फूल माला लेकर दौड़ पड़े कि अब तो सिया का ब्याह राम जी से ही होगा। क्या कहना है। उसी समय जनक जी बहुत प्रसन्न हुए और इशारा किया कि मेरी बेटी सिया को ले आओ, संग सखी सुंदर नारायण। चतुर गावही मंगल चार, गवन बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। सखियों के साथ माता सीता उसी स्वयंवर में आती हैं जहां पर राम खड़े हैं। सखियों ने एक माला राम जी को दिया और एक माला सिया जी के हाथ में डाला। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, बहिरा वह जरमाल सुहाई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, बहिरा वह जरमाल सुहाई। तुम जुगल तन ताल उठाई,
पुर अरु प्रेम बाजने बाजे फल भय मन साज सब राज पुर अरु प्रेम राज पुरी साजे जय 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 फूल बरसाने लगे सभी लोग फूल की वर्षा करने लगे। राम जी के हाथ में एक बरमाला और एक सिया जी के हाथ में बरमाला, दोनों लेकर खड़े हैं। सभी फूल बरसा रहे हैं। उसी समय मंत्रोच्चारण होने लगा। और ओम स्वस्ति न स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेघादसवा मारुताः वृष्टिमाताराः सौभञ्जावानो वेदात् कोजगमायाः अग्निर्जहवा मानवाः सौराजक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रङ्करणेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येत्माक्षाभिर्जतराः अस्थिरैराङ्गे तिष्ठो भागं सस्तनं निर्व्यासे। बोले श्यावर रामचंद्र की करहि आरती पुर नर नारी। जाइए आरती कीजिए। देहि निछावर बित्त बिसारी